हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं आई हूँ अभी साइंस का रिवीजन करने के लिए, क्योंकि झारखंड में एग्ज़ाम होगा कि नहीं कुछ पता नहीं फ्रेंड्स। इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगभग 2-3 मंथ हो चुके हैं, बट अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। जनवरी से ही कर रहे हैं प्रिपरेशन, जब से आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था तब से चीज़ें मतलब लगे हुए हैं इसमें। हालांकि उतना जोर नहीं दे रहे थे, मगर अब जब जुलाई मंथ आ गया था तो बहुत ज़ोरों शोरों से अपनी स्टडी को कर रहे थे, ताकि एग्ज़ाम आएगा अगस्त में तो अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। तो बट ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कुछ भी नोटिस वगैरह कुछ नहीं आया है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो मन सा टूट सा गया है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने कल वीडियो भी नहीं बनाया। और मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए मैं वीडियो वगैरह कल नहीं बना पाई। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर क्या नहीं, बट सर लोग का कहना था कि 10 तारीख तक देख लेते हैं, जहाँ से मैं क्लासेस करती हूँ। 10 तारीख तक अगर कुछ भी नोटिस वगैरह नहीं आया तो हम लोग आंदोलन करेंगे और शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करेंगे, और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं आया तो फिर देखा जाएगा। तो बस सर का कहना था कि 10 तारीख तक हम लोग देख लेते हैं, अगर नोटिस नहीं आया तो कुछ किया जाएगा। देख लेती हूँ 10 तारीख तक, 10 तारीख को रांची जाके देख लेती हूँ, फिर वहाँ से जैसे ही रिटर्न होंगी देख लूँगी क्या है हाव भाव नहीं है। उसके बाद मैं सेंट्रल की तैयारी करने लग जाऊँगी, क्योंकि सेंट्रल में मैंने रेलवे का फॉर्म डाल के रखा है, तो बस उसी का प्रिपरेशन में लग जाऊँगी। इसलिए मैंने अभी झारखंड जीके वगैरह अब स्टडी करना बंद कर दी थी आज से, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या करना है नहीं करना। बस साइंस को और अभी मैथ को और रीजनिंग को, इन तीनों चीज़ को मैं फुल फोकस करूँगी, और जीके को भी फोकस करूँगी, क्योंकि रेलवे में जीके भी है हमारा। तो इन चारों चीज़ को लेके भी फोकस करूँगी। फिलहाल झारखंड जीके को थोड़ा ब्रेक कर दूँगी, जब तक हमारे कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी आए चाहे ना आए, तब तक थोड़ा सा ब्रेक कर दूँगी। उसके बाद जैसे ही कोई आता है तो फिर ज़ोरों शोरों से लग जाऊँगी झारखंड जीके में। बाकी सब तक के लिए और सब सब्जेक्ट का मैं प्रिपरेशन करूँगी। झारखंड में कुछ होगा कि नहीं इस डर से, मतलब किधर कभी नहीं हो पाता फ्रेंड्स। मैंने सोचा था कि जैसे से सीजीएल का एग्ज़ाम को दे दूंगी, उसके बाद मैं रेलवे में लग जाऊंगी, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम सितंबर में है और ये अगस्त में होने वाला था नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इधर तब तक ये भी हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास जो समय बचेगा उसमें मैं मॉक टेस्ट वगैरह रेलवे का लगाऊंगी इफेक्ट। और मतलब 2-3 सब्जेक्ट जो ऐसे थे कि मिल रहे थे, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, साइंस वगैरह ये सब मिल रहे थे, तो सोचा कि चलो एक के साथ प्रिपरेशन हो जाएगा। बट होगा कि नहीं एग्ज़ाम, यही ठीक ठिकान नहीं है फ्रेंड्स। तो क्या करूँ इससे ना, मतलब जब एग्ज़ाम नहीं होता है ना अच्छी तरीके से, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी जनवरी में, तो उस समय घर पहुंची भी नहीं थी। दुमका मेरा सेंटर दिया था और घर पहुंची भी नहीं थी, और पता चला कि मतलब एग्ज़ाम रद्द हो चुका है। गाड़ी में ही थी, ट्रेन में ही, और तब तक एग्ज़ाम रद्द हो। तो इससे ना मुझे बहुत ये हो जाता है कि मन नहीं करता है कि फिर दोबारा पढूं। और उतना दिन से पढ़ाई भी नहीं कर रही थी, छोड़ दी थी, क्योंकि एकदम से पढ़ने का मन नहीं करता, बार बार ऐसा होता है। तो हालांकि फर्स्ट वर्दी थी जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, कभी नहीं दिया था मैंने। एग्ज़ाम भी अच्छा गया था, मगर बार बार होने से अच्छा नहीं लगता है। तो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। 2-4 दिन और देख लेते हैं। और प्रिपरेशन कभी बेकार नहीं जाता, आप जितना भी पढ़ाई करो कभी बेकार नहीं जाता है। आप अगर एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, वो बेकार तो नहीं जाता, आपको भी पता है। क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ कभी भी इधर अगर आप फॉर्म वगैरह इधर उधर का भरते हैं तो किसी न किसी में हो ही जाता है, मतलब किसी न किसी में वो सिलेबस थोड़ा सा मैच कर ही जाता है। तो इसलिए पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता, आगे दिन के लिए कोई ना कहीं पर ना कहीं पर अपना रास्ता बना ही लेता है। एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, मैं तो अपना तैयारी छोड़ने वाली में से हूँ नहीं। बट हाँ यही है कि मैं झारखंड जीके को कुछ दिन के लिए ब्रेक कर दूँगी, अब हो गई। और दूसरी चीज़ का मैं पूरा तरीके से अच्छी तरीके से मतलब तैयारी करूँगी, बट अभी झारखंड जीके को थोड़ा सा ब्रेक कर दूँगी। और मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं था फ्रेंड्स, मतलब काफ़ी थोड़ा सा सर्दी खांसी जुकाम जैसा आ गया था, तो उससे थोड़ा सा फीवर वगैरह भी आ रहा था। बट अभी थोड़ा ठीक हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो जो मैं पढ़ रही हूँ थोड़ा बहुत भी 1-2 घंटा उसके बारे में मैं आपको लोग को जानकारी दे दूँ।
एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, आप लोग भी अपनी स्टडी को छोड़िएगा मत। आप लोग अपनी स्टडी को करते रहिए। आप लोग जानते हैं ना, ये झारखंड है, तो झारखंड में कुछ भी हो सकता है। जेपीएससी को ही देख लीजिए ना, जो अभी हाल फिलहाल में फॉर्म भरा ही रहा और एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया। जेपीएससी सीडीपीओ का भी ऐसे ही हुआ। मुझे लगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बट ओके, कैंसिल नहीं हुआ। तो अभी जेएसएससी सीजीएल को ब्रेक देके, और अगर आप कोई दूसरे चीज़ का फॉर्म भरे हो या फिर दूसरे किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, तो उस पर जी जान से लग जाइए और बस अपने एग्ज़ाम को दीजिए। जब जेएसएससी सीजीएल आएगा तो देखा जाएगा, और बाकी सब चीज़ का आप प्रिपरेशन करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप ब्रेक कर दीजिएगा। अगर आप ब्रेक कर दीजिएगा ना, तो फिर आपको उठने में बहुत समय लगेगा। इसलिए आप करते रहिए। भले ही आप पहले 8 घंटा पढ़ते थे, अभी 4 घंटा पढ़िए, बट पढ़िए पढ़िए ज़रूर, छोड़ना नहीं है आपको। अगर आप छोड़ के और फिर नीचे से ऊपर उठोगे ना, तो उठने में बहुत समय लग जाएगा, तब तक एग्ज़ाम पार हो जाएगा। और अभी पढ़ रही हूँ मैं साइंस। साइंस का मैंने दो दो टॉपिक करके उठाया है और उससे रिवीजन कर रही हूँ। और ये बुक जो है, ये एस के झा सर का बुक मैंने परचेज किया, उसी से मैं फिर प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरे पास कोई बुक नहीं है फ़िलहाल, तो इसी से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।